कुछ तो लोग कहते हैं कि जीवों को मार कर खाने में हर्ज ही क्या है। मांसाहार से तो वे एक प्रकार से जीवों को जीव बंधन से मुक्त कर रहे हैं, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है। प्यारे सज्जनों, कुतर्की तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ तो ये भी कहेंगे कि नीच योनियों से जीव को मुक्ति दिलाने का वो तो पुण्य कर रहे हैं, फिर इस पर पाबंदी क्यों। शास्त्रों में भी जीव हत्या की बात कही गई है, राजा लोग भी शिकार करते थे। ऐसे तमाम तर्क दिए जाते हैं। प्यारे सज्जनों, आज मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इसको सुन करके मांसाहार के विषय में आपको उत्तर तो मिलेगा, साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगा। पुराने समय की बात है। मगध में एक बार खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया। मौसम ने भी साथ नहीं दिया, अन्न का उत्पादन कम रहा, चारों तरफ भुखमरी फैल गई। राजा को चिंता हुई, यदि समस्या का शीघ्र ही निदान न किया गया तो संरक्षित अन्न कोष भी खत्म हो जाएगा और भीषण संकट आ जाएगा। सम्राट ने एक सभा बुलाई। उसमें पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। सुन करके मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल गेहूं आदि उगाने में तो बहुत ही श्रम करना होता है, वो तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में अन्न तो सस्ता हो नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की आज्ञा ले ली जाए। उसने कहा, महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ तो मांस है। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री चुप रहे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने इसका समर्थन क्यों नहीं किया? बताइए, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, मैं ये नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर अपने विचार में आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उस सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर में आया देखा तो घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी बड़े और प्रभावशाली आदमी के हृदय का 2 तोला मांस यदि मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। आप महाराज की विश्वास पात्र सामंत हैं, इसलिए आपसे योग भला कौन होगा। इसलिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। कहें तो मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ, अथवा कोई बड़ी जागीर। अपनी इच्छा कहें, मैं कटार से आपका हृदय चीर करके सिर्फ 2 तोला मांस निकालूंगा। सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तब 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं या कोई बड़ी जागीर किस काम की। वो झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के आया। मुद्राएं उसने प्रधानमंत्री को दे करके उनके पैर पकड़ लिए। गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमान, मैं आपकी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें, लेकिन मुझे जाने दें, ये बात किसी को पता न चले। प्रधानमंत्री तो सब समझ चुके थे, पर उसे थोड़ा और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती, इसलिए राज्य वैद्य ने खास तौर से आपका ही नाम लिया। आपके दान से हमारे राजा का जीवन बच सकता।
आप कहें तो मैं आपके लिए प्रधानमंत्री का पद भी देने को तैयार हूँ। खुद आपका कर्मचारी बन करके मैं रहूँगा, पर राजा को प्रजा से न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखा, अपने जूते भी पहन लिए, जैसे वो वहां से बस भागने ही वाला था। वो सामंत प्रधानमंत्री के पैरों में लौट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ, और जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री का पद क्या, राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर मेरे प्राण न लें। मैं अपना भवन, अपना धन, अपना सब कुछ आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से मैं निकल जाऊँगा। इतना कह करके वो अपने घुड़साल की ओर भागा और अपना घोड़ा संभालने लगा। प्रधानमंत्री भी उसके पीछे पीछे गए। वो बोले, तुम अपना परिवार छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? सामंत बोला, श्रीमान, अपने प्राणों से प्रिय कुछ नहीं होता। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब परिवार का क्या करूँगा? जीवन रहा तो ही सब कुछ है। इतना कह करके उसने छलांग लगाई और घोड़े पर बैठ गया। बस वो भागने ही वाला था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोले, भागने की जरूरत नहीं, आराम से रहो, मैं किसी और से प्रयास करता हूँ। ये कह करके प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। सामंत की जान में जान आई, लेकिन मन में बेचैनी बनी रही। उसकी नींद गायब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर के प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के दरवाजे पर पहुंचे। सबसे राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार एक रात में प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ से अधिक स्वर्ण मुद्राएं जुटा ली। फिर सुबह होने से पहले अपने महल पहुंच गए। अगले दिन राजसभा के लिए सभी सामंत समय से पहले पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ तो है। कोई किसी से भेद न खोलता था। सबको राज्य वैद्य की तलाश थी, उनसे ही कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को महल में न जाने दिया जाए। राजा सभा के लिए अपनी चिर परिचित गति से आए, उसी शान से आकर के सिंहासन पर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी उन्हें राजा स्वस्थ न दिखे। उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सभासद के मन में यही प्रश्न चल रहा था, पर कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रखी। राजा ने पूछा, प्रधानमंत्री, ये मुद्राएं किस लिए और कहाँ से आईं? प्रधानमंत्री ने सारा हाल विस्तार से कह सुनाया कि 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि इकट्ठा हो गई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी। अब आप ही विचार करिए कि मांस कितना सस्ता। राजा की बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को कृषि कार्य के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने का आदेश दिया। राज्य के अन्न भंडार से अन्न निकाल करके श्रमिकों को दिया गया। उन्हें पौष्टिक सब्जियों की तुरंत ही खेती करने का आदेश दिया गया। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं कृषि कार्य में लगाई गईं, श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई। मेहनत रंग लाई। ऐसी साग सब्जियां तेजी से उगा ली गई जिससे प्रजा की अन्न पर से निर्भरता कम हो गई। वे पौष्टिक भी थे। कुछ समय के बाद मौसम अनुकूल हुआ तो अन्न भी उपजा। इस प्रकार से खाद्यान्न का संकट टल गया। प्यारे सज्जनों, जीवन का मूल्य अनंत है। हम ये कभी न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी होती, उसी तरह से सभी जीवों को अपनी अपनी जान प्यारी होती। हर जीव अंतिम समय तक अपने प्राण बचाने के लिए संघर्ष करता है। जो सहाय हो जाता है उसे प्राण
गंवाने पड़ते। जिन जीवों को हम मार करके खा रहे हैं उन्हें तो प्राण रक्षा के संघर्ष का अवसर तक नहीं दिया जाता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं है जहां मानव का रक्त बहे, बर्बरता उन सभी कार्यों में है जहां जहां रक्त बहे। प्यारे सज्जनों, एक परंपरा होती है कि अंतिम सांसें गिन रहे व्यक्ति से आशीर्वाद लिया जाता। कहते हैं उस समय वो देवत्व के निकट होता। हम ऐसा ही करते हैं। फिर जिस जीव को खाने के लिए हम मार रहे होते वो अंतिम समय में आपको श्राप देता हुआ जाता। तो सोचिए अनजाने में कितना बड़ा पाप आप कर रहे हैं। संत महापुरुषों ने इसीलिए जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप कहा है।